हुजूर उनकी तरह थोड़ी ना कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद कर दिया जाए तो सारा मुल्क ठप हो जाए। उनको कोई नहीं रोक पाता। मैंने जिस आए करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, रब ताला का इरशाद, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब है। क्या है? बोलो जोर से। सोचो, जान इतनी करीब है कि नजर नहीं है। अब सोचो आका कितने करीब हैं जो हमारी जान से ज्यादा। ऐसी सूरत में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि यहाँ औला बमाना अकरब, अकरब जान से ज्यादा। एक माना इसका अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा कीमती और प्यारे। जान लोगों को इतनी प्यारी है कि किसी को देने को तैयार नहीं। अब सोचो हुजूर कितने प्यारे हैं जो हमारी जान से ज्यादा प्यारे। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक माना इसका और वो काबिले गौर है, बल्कि बड़े बड़े फुकहा ने इसी माने की तस्वीर की। खुद हमारे इमाम आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी माने को पसंद किया कि नबी मोमिनीन की जान के मौला है, मालिक। नबी मोमिनीन की जान के मालिक। जान हमारे अंदर है, अधिकार हमारा नहीं, अधिकार मुस्तफा। इसीलिए तो इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है, क्योंकि हमने अपनी जान को अपना माल समझा। तब तक वो तो अल्लाह और उसके रसूल अमानत बन के तेरे पास है, तूने अमानत में खयानत की, इसलिए हराम है। आइए पहले माने पे, क्योंकि आज उसका ताल्लुक पहले वाले माने से, फिर कभी आया तो दूसरा माना, उसके बाद फिर कभी आया तो तीसरा। पहला माना क्या कि नबी मोमिनीन की जान से ज्यादा करीब। क्या है? अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, इतनी रात हो गई, खाली हमरे बोले से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको भी बोलना पड़ेगा। और नहीं बोलोगे तो बोलवाऊंगा। एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, ईमानदारी से बताना, जो मन में आवे, सच आवे, वही बोलना। क्या आपने अपनी जान को देखा? माशाअल्लाह, इसका मतलब आप लोग ईमान। वरना आजकल कुछ ऐसे सरफिरे रील चलाने वाले हजरत बैठे, में ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो कहते हैं वो देखो मेरी जान जा रही है। अगर कोई यहाँ ऐसी बकवास करे कि जान जा रही है तो हाथ उठा के आमीन कह देना ताकि चली जाए। हमें जब जान दिखती नहीं तो नजर कैसे? लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दिखाऊं जान कहां होती, दिखाऊं। एक कांटा पांव में चुभ, पांव चल रहे थे, चुप, मुंह से निकला आउच, ऐसा लगा जैसे जान निकल। कहते हो कि नहीं कहते? हे डॉक्टर साहब कहीं आराम से सुई लगा, ऐसा ना लगे कि लगे जान निकल। मजे मजे कल्ले कल्ले आराम से। आप लोग अवधी बोलते हैं, हमारे यहाँ के जोचे में पूर्वी चलती है, लेकिन बड़ी मुशाबहत है, इसलिए मैं उसका भी सहारा लूंगा, क्योंकि अब ये सुनने सुनाने का समय नहीं है, सिर्फ दिमाग में बैठाने का समय। आइए मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को वहीं रखें। ये हम क्यों कहते हैं कि जान निकल? बिला वजह नहीं कहते, इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां जान है। तवज्जो रखें, उलमा की भी तवज्जो सबको। पाँव में कांटा चुभा तो मुंह से निकला, जान निकल गई, क्योंकि वहां जान है। हाथ में सुई किसी ने डाल पोंछी और खून निकला, दर्द हुआ, मुंह से निकला, जान निकल गई। क्यों? क्योंकि वहां जान, बोलो, है। यही वजह है कि जब हम नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं तो दर्द होता है नहीं। क्यों? क्योंकि वहां जान नहीं। तो दर्द वही है जहां जान। अल्लाह करे समझ में आए। एहसास वही है जहां, बोलो, जान।
नाखून काटने में कोई दर्द नहीं होता इसलिए कि वहां जान नहीं है, बाल काटने में दर्द नहीं होता क्योंकि वहां जान नहीं। अब जरा सोचो सुल्तानपुर कि जब जान की कुर्बत का ये आलम है कि इतना करीब कि सर से लेकर पांव तक हर जगह जान है, तो फिर वो नबी कितना करीब जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिसाल और दे दूं क्योंकि मैं जानता हूँ माहौल क्या है। कुछ लोग 4-5 की टोली बना के आते हैं, शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर काँव काँव करते हैं। इसलिए एक जवाब और सुन लो, उलमा की तवज्जो चाहूंगा इस पर। 10 फीट दूर एक इंसान खड़ा, उसका नाम जैद, और मैंने उसे पुकारा, ए जैद। उर्दू में कहा ए जैद, हिंदी में हे जैद, अंग्रेजी में जरा मुंह बोल करके ओ जैद कम हियर कहते हो कि अरबी में या जैद ताल, ए जैद यहाँ। 20 फीट दूर खड़ा है, मैंने कहा ए जैद इधर। 30 फीट दूर खड़ा है, या कह के पुकारा। क्या कह के पुकारा? 40 फीट दूर खड़ा, मैंने कहा ए जैद, ए खालिद, ए आसिफ, ए महमूद। 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट दूर, यानी जहां तक नजर का असर है वहां अगर उस दायरे में कोई खड़ा है तो हम हिंदी में हे कहकर, उर्दू में ए कहकर, इंग्लिश में ओ कहकर और अरबी में या कह के पुकारते हैं। कोई फतवा नहीं देता। तो मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ कि जब 10 फीट, 20 फीट, 30 फीट खड़े इंसान को हम या खालिद या जैद कहते हैं, कोई फतवा नहीं देता, तो उस नबी को या रसूल अल्लाह क्यों ना कहें जो हमारी जान से ज्यादा करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, शाने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर इतना करीब है, इतना करीब है, इतना करीब है। इसी गायत कुर्ब की वजह से हुजूर के जिस्म का साया सुने हो ना कि सरकार के जिस्म का, शरीर का जो ना माने साया न था, समझ जाओ उसे कुछ आया नहीं। खाली मदरसे में दाल रोटी ला विल्ला ला, आका के शरीर का साया नहीं था। मुजद्दिद अल-फिसारी, इमाम रब्बानी हजरत शेख अहमद सरहंदी नक्शबंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी मकतूबात के दूसरे हिस्से में फरमाते हैं, सरकार के पैकर, अल्लाह करे आपको समझ नहीं आता, शरीर का साया क्यों नहीं था, उसकी वजह बड़ी अच्छी बयान करते हैं। और वजह ऐसी है जो मदरसे में 1:30 बजे दोपहर में समझ में नहीं है, इतनी टफ, इतनी मुश्किल, और मैं आपको 1:30 बजे रात में समझाने वाला। तो इसलिए बारीकी से सुनना होगा। जो लोग उलमा जिन्होंने मिर्जी या शरह हिदायतुल हिकमत वगैरह पढ़ा है वो कैच कर लेंगे कि बात कहाँ से। हुजूर के जिस्म का साया, वजह जानते हैं, हजरत फरमाते हैं कि एक चीज होती है कसाफत और एक है लताफत। समझे? बाउंसर हो गया, चलो मैं और समझा। एक है हार्डनेस, एक है सॉफ्टनेस। अब कुछ लड़कों को समझ में आ गया, चलो मैं और आसान कर दूं। एक है भारी भरकम चीज, वजन वाली चीज, जिस्म वाली चीज, शारीरिक, बायोलॉजिकल, जिस्मानी चीज, और एक बिल्कुल हल्की है, लतीफ है, सॉफ्ट है। समझ में आया? चलो मैं मिसाल दे दूं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं तकरीर कर रहा हूँ, तो मेरे मुंह से आवाज निकल रही है, मेरा मुंह निकल के नहीं जा रहा, मुंह जहां है वही,
नाक के नीचे ठुड्डी के ऊपर दो गाल के बीच में क्या है? बोलो। अगर ये मुंह यहाँ ना होता ना तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं होते। ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी दया है उस रब्बुल जलाल की कि उसने दिखाने के लिए और खाने के लिए हमें मुंह दी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुंह ही से कर रहा हूँ, लेकिन मुंह नहीं जा। क्यों? क्योंकि मुंह कसीफ है, हार्ड है, सॉफ्ट है, ये बाहर नहीं निकले। लेकिन इस मुंह से निकलने वाली आवाज, वो वॉल्यूम, वो साउंड, वो इतना सॉफ्ट है, इतना लतीफ है कि माइक और मुंह के बीच में आवाज है मगर नजर नहीं आ रही। मैंने कहा था ना कि ये 1:30 बजे दिन में मदरसे में बच्चे नहीं समझ पाते, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको 1:30 बजे रात में समझाऊंगा। बस तवज्जो, मुंह और माइक के बीच में आवाज है मगर सुझात है नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और इस माइक के जरिए न जाने कहां कहां तक आवाज पहुंच गई, नजर नहीं। एक मिसाल और, जैसे ये आंख, मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ना मेरी आंख निकल के बाहर जा रही, ना आपकी आंख निकल के बाहर। क्यों? क्योंकि आंख है कसीर, मगर इस आंख से निकलने वाली नजर इतनी लतीफ कि जहां तक असर है वहां तक नजर। बिल्कुल इसी तरह हमारा शरीर, हमारा जिस्म, इसका एक हजीज़ तबई है जो जिसमें हावी के सतह बातिन और जिसमें महवी के सतह जाहिर से ममास है, जो उसका मकान है, जो ये सूरत जिस्मिया है, उसका एक मुकम्मल हयूला। ये सब फलसफे की जबान हो गई, आपकी जबान में बता। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं नहीं हिलडुल रहा हूँ। अगर मैं वहां चला गया तो यहाँ आ गया तो वहां, आप वहां बैठे हैं तो यहाँ नहीं, मैं यहाँ बैठा हूं तो वहां नहीं। तो शरीर उसका एक मकान है, लेकिन मेरे शरीर का जो साया है वो इतना सॉफ्ट है, इतना लतीफ है कि अगर मैं अपने साये को अपने पांव से मारूं तो कयामत के दिन साया अल्लाह की बारगाह में शिकायत भी नहीं करे कि मुझे मारा। क्यों? क्योंकि उसको चोट लगती है। साया इतना सॉफ्ट होता है कि 12 बजे दोपहर में अगर आप 5.5 फीट के हो तो साया भी 5.5 फीट, और शाम को 4, 4:30 बजे तक देखना, आप अगर 5.5 फीट के हो तो आपका साया 11 फीट हो जाएगा, मिसलाइन हो जाएगा, डबल। यानी साया बढ़ता, शरीर नहीं घट, साया उसका घट बढ़ रहा है, वो लंबा होगा। तवज्जो है ना आपने? तो पूरी जिंदगी के साथ हमारे जिस्म का साया, क्योंकि हमारा जिस्म है कसीफ, साया है लतीफ, साया है लतीफ, इसीलिए साया बढ़ता भी है, घटता भी है। अब अगर हुजूर के, तवज्जो जुमला जाया ना हो, हुजूर के जिस्म का अगर साया होता तो जिस्म से ज्यादा सॉफ्ट होता। जैसे मेरा साया मेरे शरीर से ज्यादा सॉफ्ट है, शरीर से ज्यादा लतीफ है, तो अगर आका के शरीर का साया होता तो वो मेरे आका के शरीर से ज्यादा लतीफ होता। और जब अल्लाह ने कारखाने कुदरत में महबूब के शरीर से ज्यादा लतीफ चीज बनाई ही नहीं, तो फिर मुस्तफा का साया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते पैगंबरे इस्लाम, शाने पैगंबरे इस्लाम, हुजूर नूरानी मियाँ साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तभी मेरे बड़े वालिद हुजूर क़िबले आलम शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियाँ फरमाते हैं कि बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं, हमारे दिल में, हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर हैं ये, वो अपने घर में रहते हैं। क्लियर हो गया? तो हुजूर इतने लतीफ, इसी लताफत की वजह से, इसी लताफत की वजह से हुजूर सबकी कब्र में आ जाते हैं, क्योंकि वो हाजिर भी है, नाजिर भी, सबकी कब्र में आ जाते हैं। एक वाकया सुना दूं आपको, सब क्लियर हो जाए। एक सहाबी रसूल का इंतकाल हुआ, सरकार पहुंचे जन्नतुल बकी की तरफ की नमाज जनाजा पढ़ा,
पढ़ाने के बाद सरकार जनाजे के साथ साथ चलते रहे। जब कब्रिस्तान में पहुंचे, सहाबी को कब्र में लेटाया गया, हुजूर वहां खड़े, आपके साथ सहाबा भी हैं, हुजूर भी खड़े हैं। उसके बाद जैसे ही हुजूर ने मिट्टी डाली, सब कुछ हो गया। सरकार ने हजरत सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को साथ में लिया, मौला अली को साथ में लिया और निकल पड़े, अपने घर की तरफ गए। हुजूर आगे चल रहे हैं, कब्र की मिट्टी मुकम्मल हो, इतने में नकीरैन, सवाल पूछने वाले उसकी कब्र में आते हैं सहाबी के। सवाल करने वाले ने सवाल किया, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है? सहाबी ने जवाब दिया, मेरा रब अल्लाह है। हुजूर अपने घर के और करीब पहुंच गए। दूसरा सवाल पूछने वाले ने किया, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? सहाबी ने जवाब दिया, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। हुजूर अहले बैत वाली गली पार करके बाबे जिब्राइल तक पहुंच गए। अब हुजूर अपने घर के नजदीक कि अचानक तीसरा सवाल होता है, मा कुंता तक़ूलु फी शानी हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में तुम क्या कहा करते थे? तो हुजूर की लताफत देख कि अबू बकर उमर अपने साथ नबी को देख रहे हैं और वो सहाबी कब्र में अपने साथ नबी को देख रहे हैं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आप जरा सोचो, कहाँ हुजूर का मदीना और कहाँ हमारा ये भाटी का कब्रिस्तान। कोई रोक पाया हुजूर को हम गरीबों की कब्रों में आने से? बीच में इतना बड़ा भारत, उसकी जमीन न जाने कितने पहाड़, सामने हिमालय नहीं रोक सका, हुजूर आ गए कब्र में। हिंद महासागर की लहरें हैं, नहीं रोक सका, हुजूर आ गए कब्र में। हुजूर उनकी तरह थोड़ी ना कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाए तो सारा मुल्क ठप हो जाए। उनको कोई नहीं रोक पाता। जद्दा की बिल्डिंगें मेरे आका को आने से ना रोक सके, सऊदिया के सहरा मेरे आका को हमारी कब्रों में आने से ना रोक सके, तो इन मुल्ला लोगों से कह देना कि हमें दाना न दो। अबे जब हमारे नबी को हम गरीबों की कब्रों में आने से हिंद महासागर न रोक सका, तो हम गरीबों के जलसे में आने से उन्हें है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते रसूल, शाने रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी लताफत और सॉफ्टनेस की वजह से अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहन नबी, तवज्जो, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, गैब की खबर देने वाले, हमने आपको शाहिद यानी हाजिर और नाजिर बना, क्या बनाकर भेजा? हाजिर और नाजिर। या आला हजरत का तर्जुमा, मेरे दादाजान हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने मारिफुल कुरान, पूरा कुरान का तर्जुमा किया। आपने जब इस शायद का तर्जुमा किया तो फरमाया, ऐ छुपी बात बताने वाले, क्योंकि गैब खुद अरबी लफ्ज़ है, उसका भी तर्जुमा, ऐ छुपी बात बताने वाले, हमने आपको गवाह बनाकर भेजा। क्या बनाकर? बज़ाहिर लगता है दोनों तर्जुमा अलग है, अलग नहीं है। कान चाहे ऐसे पकड़ो या अथवा घुमाई के पकड़ो, बात एक है। हमें गवाह वही हो जो हाजिर भी हो और नाजिर भी। सड़क पे एक शख्स का मर्डर हो गया, अल्लाह न करे हो, लेकिन हो गया। वहां पर एक गवाह मौजूद था, अदालत में पेश किया गया। उसे गवाह से पूछा जज ने कि जब ये घटना घटना मौके वारदात में तुम हाजिर थे? उसने कहा, मेरे माई बाप माफ करना, मैं 5 मिनट लेट पहुंचा। उसकी गवाही मानी जाएगी? जोर से बोलो। बल्कि जज कहेगा कि जब 5 मिनट वहां लेट पहुंचे तो यहाँ 5 मिनट पहले क्यों आए? अदालत को गुमराह करने आए। उस पर अदालत गुमराह करने का इल्जाम लगा करके उस पर मुकदमा दायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मौके वारदात पे हाजिर नहीं। एक गवाह आधा घंटा पहले से हाजिर, उसी के सामने बंदूक निकाला, उसी के सामने गोली चली, उसी के सामने मर्डर हुआ, सब कुछ उसके सामने हुआ, मगर ही वॉज ब्लाइंड, नाबीना, अंधा। गवाही दे पाएगा? हाजिर तो है, उपस्थित है, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि नाजिर नहीं। तो गवाह वही हो जो हाजिर भी हो, नाजिर भी हो। अब समझ में आया कि ये अकीदा अहले सुन्नत को कहां से मिला। क्यों? क्योंकि नबी गवाह
और जो गवाह होता है वो हाजिर भी होता है, नाजिर भी होता है। तो नबी चाहे मदीने में हो या सुन्नियों के सीने में हो, हर जगह हाजिर भी है, नाजिर भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब माशाल्लाह। गवाह क्यों बनाया वो भी सुन। मैं आज जो बम्बई कलकत्ते वाली स्टाइल में नहीं बोलता, जैसा मैं गांव में करता हूँ, मजमून जरूर भारी है लेकिन आपके कान तक पहुंचाना है और आपके दिमाग तक। 29 रमजान क्या होता है? शाम को असर मगरिब के बीच में जो लोग रोजा रखते हैं वो तो दुआ करते हैं कि ये अल्लाह एक दिन और दे दे, एक दिन और दे दे, फिर 11 महीने बाद ये रमजान मिलेगा। और जो लोग छोड़ पकड़ आज रखिन कल नहीं, छुप छुप के खाइन पीन, 4 ही बजे से मस्जिद के मीनारे पे चढ़ा, इमाम साहब की नजर पड़ी, कह रहे चाय से ज्यादा केतली गरम, छुप छुप के खाता था पीता था, चला है चांद निकालने। अरे पहले सूरज को तो छुपने दे तब ना चांद दिखे। क्या हुजूर माफ कीजिए, मैं असल में 29 दिन छुप छुप के खाया था, सोचा चंदवा निकल आवे तो सुल्तानपुर के बाजार में सिनवा तान के चाय पिए। एक तो चोरी ऊपर से सीना। खैर मगरिब का वक्त हो गया, इमाम साहब भी चाय देते, हो जाए तो अच्छा, कम से कम एक तरावी बन जाएगी। लेकिन मरता क्या ना करता, खबर आई चांद। 15 मिनट के बाद 2 गवाह। मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि हुजूर को गवाह क्यों, तब जब तक ये गवाह नहीं समझोगे नहीं समझोगे। 15 मिनट बाद 2 गवाह। तो हुजूर इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद। इमाम साहब खुश हुए कि चलो तरावी से पहले आया। हाँ बताओ कब कहाँ देखा? हुजूर देखा नहीं, वो हमारे भाई सऊदी में रहा थे, फोन की किचकिचाए कहीं जाओ, फोनवा में घुस के ईद कहीं बड़े ईद करे वाले आए, मूड खराब। आधे घंटे के बाद हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद। इमाम साहब थोड़ा मुतमईन हुए कि चलो अभी भी ऐशा से पहले आया। हाँ बताओ कब कहाँ देखा? दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने ऐलान किया, हमने देखा नहीं सुना। क्या कहा? तो किचकिचाए कहें कि जब सुना है तो जब टीवी में घुस के ईद कर लो। एकदम हर 15 मिनट पे जो भी आ रहा है, मैंने सुना है, मैंने सुना है, मैंने सुना है। नमाज हो गई, ऐशा हो गई, तरावी हो गई, सुना है, सुना है। 10 बज गए तो मुअज्जिन है, जैसा कि सुन्नियों की मस्जिद में जब मुअज्जिन 80 साल का हो जाए तब उसको ड्यूटी दी जाती है अजान देने की। जबकि हुजूर ने फरमाया कि मैंने अजान का सवाब इसलिए नहीं बताया कि अगर अजान देने का सवाब मैं बता दूं तो लोग अजान देने के लिए एक दूसरे पे सबकत करेंगे, तलवार उठा लेंगे कि मैं अजान दूं। इसीलिए क्योंकि सवाब नहीं बताया तो 80 साल का इंतजार किया जाता कि 80 साल के हो जाए तब अजान दें। तो मुअज्जिन साहब बेचारे बूढ़े थे, डंडा लेके चलते थे, इमाम साहब जवान थे। उनका हजरत क्या कि सब सुनने वाले आ रहे हैं, लगे थे चांद नहीं हुआ, तो इजाजत दीजिए तो मैं मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं। काहे भाई, आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ, दरवाजा नहीं बंद, मैं इंतजार कर रहा हूं, शायद कोई देखने वाला। इमाम साहब बैठे इंतजार कर रहे हैं, मुअज्जिन सो। 10:30 बजे 2 आदमी फिर आए। 2 इसलिए गवाह की ईद के लिए 2 गवाह के 2 गवाह फिर आए और कहा इमाम साहब ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। तो इमाम साहब बिल्कुल किचकिचाए बैठे रहे, कहीं लगा कहा तू सुन के आया? पहले क्या नहीं हजरत, हमने सुना नहीं, हम गवाह हैं, हमने चांद देखा। अरे जैसे देखा कहा न जानो कहा। इमाम साहब ऐसा उछले जैसे लगा कि मस्जिद की छत से टकरा गया, खुशी से एकदम, अरे एकदम मस्त। यहाँ जब देखा तो इधर बैठा लेन कुर्सी पे चाय बिस्कुट खिला रहे, देख के आया है तो इज्जत बढ़ गई, इज्जत बढ़ गई। चाय बिस्कुट नमकीन ये वो खाओ। उसके बाद फिर क्योंकि इमाम साहब आलिम थे, उन्होंने फिर बुनियादी सवाल किया, देखा है तो कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितनी देर तक देखा है, और अब्र तो नहीं था, बादल तो नहीं था, गुबार तो नहीं था, मतला साफ था। जब इमाम साहब को बिल्कुल यकीन हो गया कि हाँ वाकई देखा, तब निकाला कागज, किताबुल काजी इलल काजी,
एक गाड़ी दौड़ा दिया सुल्तानपुर, एक गाड़ी दौड़ा दिया इधर अमेठी, इधर जायस, रायबरेली, लखनऊ तक शोर हो गया कि भाटी में चांद देखा। कब शोर हुआ? जब देखने वाला, तब ऐलान होने के बाद इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया। ए चाचा, बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की ना, अब बंद कर। अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। कहने वो क्यों? पहले खुला इसलिए रखा था क्योंकि लोग सुनने वाले आ रहे हैं। अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दी। दरवाजा बंद हो गया, इमाम साहब भी सो गए और इस यकीन के साथ सोए कि आज तो हमने सेहरी में उठना ही, सीधे फजर में उठना है। गहरी नींद में सो, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। रात के 1:30-2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास कोई आया, खट 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 दरवाजा खटखटा। अब नींद में पहले खटखट सुने, फिर सोचे नहीं कोई आया है, खोले पड़ी है दरवाजा। हाथ में डंडा ले, लेकिन कुत्ता उत्ता हो तो हकाई दे। डंडा लेके दरवाजा खोला तो देखा एक साथ खड़े गए। क्या भाई? कहन हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। कहन वो तो मैं ऐलान कर चुका हूँ। कब मैं कह रहा हूँ चांद हो गया, तुम कह रहे हो क्या तुमने भी देखा है? करे देखा नहीं, पूरे शहर में शोर है, मैंने सुना। तो नींद तो बिगड़ चुकी, डंडा उठाए ना, दना दना इतना मारे कि गुस्सा टूट गया। नहीं टूटा, डंडा टूट गया। कहीं बदबख्त जाहिल, मेरी नींद के दुश्मन, अबे जब सुन के आया तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सुनने वाले आए? अब तो देखने वाले ने गवाही दे दी। बिला तशबीह, तवज्जो चाहूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के योग्य नहीं। ये पैगाम रब्बानी थी जिसे लेकर कमोबेश लगभग 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन ने अल्लाह के एक होने की गवाही दी। हजरत आदम आए, अपनी कौम से कहा, ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा, ऐ आदम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने सुना है। नूह ने कहा मैंने सुना है। शीश ने कहा मैंने सुना है। इदरीस ने कहा मैंने सुना है। इब्राहिम ने कहा मैंने सुना है। इस्माइल ने कहा मैंने सुना है। इसहाक ने कहा मैंने सुना है। याकूब ने कहा मैंने सुना है। यूसुफ ने कहा मैंने सुना है। हूद ने कहा मैंने सुना है। सालेह ने कहा मैंने सुना है। शुआइब ने कहा मैंने सुना है। जुल्किफ्ल ने कहा मैंने सुना है। यसा ने कहा मैंने सुना है। इलियास ने कहा मैंने सुना है। लूत ने कहा मैंने सुना है। जनाब ज़करिया ने कहा मैंने सुना है। यहया ने कहा मैंने सुना है। हजरत मूसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ अल्लाह के कलीम आपने बात तो की है मगर क्या जात को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। जनाब ईसा अपनी कौम बनी इसराइल में आए और कहा ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों ने पूछा ऐ इब्ने मरियम क्या आपने अल्लाह को देखा है? कहा नहीं, मैंने भी सुना है। मगर जब 12 रबीउल नूर की सुबह सादिक में रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा ने ऐलान किया ऐ लोगों कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मुशरिकों ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या तुमने भी सुना है? तो आका ने फरमाया नहीं, मैं गवाह हूँ, मैंने सुना नहीं, मैंने देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नबी पाक, फजीलते नबी पाक, फजीलते नबी पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा? मैंने, जोर से बोलो, देखा है। क्या कहा? मस्जिद में जब देखने वाला तो इमाम साहब ने मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया कि अब किसी गवाह की, जोर से बोलो, जरूरत नहीं है। यहाँ जब अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने वाला आया तो मले आला के कुदसी फरिश्तों में ऐलान हो गया। आवाज आई, नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज द डोर ऑफ प्रोफेसी। अब मैं नबूवत और रसालत का दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ। अब इस नबी के बाद दूसरा कोई नबी आने वाला नहीं। अब तक
खुला था क्योंकि सुनने वाले आ रहे थे, अब बंद कर दो क्योंकि देखने वाले ने गवाही दे दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है। देखने वाले ने गवाही दे दी, इसीलिए 1500 साल हो गया दूसरा नबी नहीं आया। लेकिन एक साहब पैदा हुए थे पंजाब के कादियानी, माँ बाप ने नाम रखा था गुलाम अहमद और बन गया इमाम अहमद। इतना बड़ा फेंकू, अल्लाह की पनाह, ऐसी लंबी लंबी फेंकने वाला कि आज का जो फेंकू है आज वाला वो भी शर्मिंदा हो आया और कहा कि मैं मसीहुल मौऊद हूं। अगर खत्मे नबूवत के जलसे में बैठे हो तो इस नुक्ते को गौर से सुनो। मैं मसीहुल मऊद, मैं ईसा इब्ने मरियम हूँ, चौथे आसमान से आ रहा हूँ, अल्लाह का नबी हूँ, ईसा इब्ने मरियम। तो पंजाबियों ने कहा अरे यार इतनी लंबी फेंक दी, कहाँ कादियान कहाँ चौथा आसमान। दाल नहीं गली, जोर से बोलो दाल। तो उसने कहा यार ये नहीं माना, चलो दूसरा फिर फेंका। कब मैं महदी हूँ, इमाम आखिरुज़्ज़मा, जो आखिरी इमाम क़यामत से पहले आएंगे वो मैं हूँ। तो जो पंजाबी कादियानी थे उन्होंने कहा कि देखो हम लोग इतना पढ़े लिखे नहीं है लेकिन इतना जानते हैं कि महदी सैयद होंगे, तू तो जाट, तू तो जाट, ये तो हो ही नहीं सकता। इस पर भी दाल नहीं गली तो कहा यार जब फेंकना ही है तो फिर एक लंबी ना मारूं। तो कह दिया अपनी कौम से कि ऐ लोगों में अल्लाह का नबी, वही जो मस्जिद में 2:30 बजे रात को आया था, मैं अल्लाह का नबी। पंजाबियों ने कहा क्या पैगाम है? ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी नबियुल्लाह मादल्लाह। तो लोगों ने पूछा क्या आपने अल्लाह को देखा? कहा नहीं, मैंने सुना। तब तक सुन्नियों ने रजा का डंडा उठाया और उस गुलाम अहमद मिर्जा की पिटाई की। वो डंडा जिसमें मलिकुल उलमा की तरंग, हुज्जतुल इस्लाम की उमंग, मुहद्दिस आज़म की खिताबत की तरंग, मुफ्ती आज़म का तकवा सब कुछ शामिल हुआ और पीर महरे अली कोलड़ी की ललकार जो मिसले जुल्फ़िकार थी उसे पीटा और कहा बदबख्त, अबे जब सुन के आया तो उस वक्त क्यों नहीं आया जब सब सुनने वाले आ रहे थे? अब तो देखने वाले महबूब ने गवाही दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तो दरवाजा बंद हो चुका है, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ। किसका? जोर से बोलो। विलायत का थोड़ी ना बंद हुआ। मतलब अब जो काम नबी किया करते थे वही काम वली करते थे और सुबह कयामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कभी वो गरीब नवाज बन के आएंगे, कभी कोई वली गौसे आजम बन के आएगा, कभी मखदूम समनानी बन के आएगा। काम नबी का करेगा, नाम वली का। ये एक ऐसा उन्वान है जिसे बहुत फैला करके मैं 2 घंटे तक भी खींच सकता था, लेकिन कुछ अपनी तबीयत और कुछ आपकी हालत दोनों को मद्देनजर रखते हुए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं समेट रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि वैसे तो यूपी में चांस नहीं है, इधर से जायज शरीफ ने रोक दिया है, उधर से कचौचा शरीफ ने रोक दिया है, कोई शरीर घुसेगा नहीं, लेकिन फिर भी घुसे तो समझ जाना कोई कुछ भी हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। नबी होना ये मेरे मुस्तफ़ा की शान। यहाँ तक कि हजरत ईसा भी कयामत से पहले आएंगे तो मेरे नबी के उम्मती बन के आएंगे। अल्लाह ताला ने कितना अनमोल नबी हमें अता किया है। इसलिए मुसलमानों अपने किरदारो अमल को मुसलमान बनाओ, क्योंकि खुदा को तो कयामत के दिन मुंह दिखाना है, नबी को तो कब्री ही में मुंह दिखाना है। तो ऐसा मुंह बना लो कि वो देखें तो मुस्कुरा दे। अल्लाह ताला हम सबको सच्चा पक्का सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान बनाए रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।